तो दोस्तों अब हम यहाँ पर 13 अध्याय को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रश्नावली 13.1 का पहला ही प्रश्न देखते हैं। तो हमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य की प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे हम। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत सर्वेक्षण किया गया। मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पौधों की संख्या ये यहाँ पर ये लिख ली हमने इस प्रकार। ये यहाँ पर पौधों की संख्या है। ये क्या है यहाँ पर, ये है वर्ग अंतराल। और जो ये घरों की संख्या ये है FI, ये बारंबारता। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। ये वर्ग अंतराल है, ये यहाँ पर FI बारंबारता है। वर्ग चिन्ह निकालते हैं इस प्रकार। जो वर्ग अंतराल है उसकी निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 आया, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आया। 4 और 2 जोड़ा तो 6 हुआ, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आया, 3 आया। इसी प्रकार 6 और 4 10 हुआ, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आया। यानी कि सभी को जोड़ना है, निम्नतम और उच्चतम सीमा को, और 2 का भाग देना है। तो वर्ग चिन्ह XI आ जाएगा। जैसे 14 और 12 है तो 26 हुआ, 26 में 2 का भाग देंगे तो 13 आ जाएगा। अब कुल योग, तो यहाँ पर FI का कुल योग यहाँ पर निकालना है हमें। तो FI का कुल योग यहाँ पर जोड़ लेते हैं हम। कितना होगा यहाँ पर नोट करते हैं हम यहाँ पर। तो जो FI है इसका कुल योग होगा 20। 3 2 5, 5 6 11, 11 5 16 और 4 20। तो जो FI है उसका योग दर्शाते हम सिग्मा से। तो सिग्मा FI बराबर 20 आया यहाँ पर, ये सिग्मा FI। अब यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकाल लिए। FI XI ये प्रत्यक्ष विधि है। तो FI इंटू XI ये यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इस प्रकार गुणा होगा। तो 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 आएगा यहाँ पर। 2 का गुणा 3 में होगा तो 6 आ जाएगा यहाँ पर। 5 का गुणा 1 में होगा तो 5 आ जाएगा। 7 का गुणा 5 में होगा तो यहाँ पर 35 आ जाएगा। 9 का 6 में होगा तो 54 आ जाएगा यहाँ पर। 11 का 2 में होगा तो 22, 13 का 3 में तो 39। अब यहाँ पर टोटल मार देंगे हम। तो यहाँ पर जो FI इंटू XI है इसका टोटल सिग्मा दर्शा करके इसका भी होगा। FI का टोटल सिग्मा FI से दर्शाएंगे, FI XI का टोटल सिग्मा FI इंटू XI से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर टोटल मारेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 162 आ जाएगा। इन सभी का टोटल मारेंगे तो 162 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लगा देंगे। जो प्रत्यक्ष विधि होती है उसमें सिग्मा FI इंटू XI चाहिए होता है, और सिग्मा FI जो बारंबारता है उसका योग, और फिर बारंबारता और वर्ग चिन्हों को गुणा करते जाएंगे तो जो FI इंटू XI आएगा उसका योग। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। माध्य बराबर, माध्य को दर्शाते हम इस प्रकार से, ये इस प्रकार से माध्य को दर्शाते हैं। तो माध्य बराबर ये ऊपर रहेगा, सूत्र में रहता है सिग्मा FI इंटू XI बटे सिग्मा FI, ये होता है सूत्र। तो सिग्मा FI इंटू XI का मान है 162। ये सूत्र आपको याद कर लेना है। बटे FI है सिग्मा 20। तो यहाँ पर 20 का भाग देंगे 162 में। तो 20 अट्ठे 160, दशमलव 2 बचा तो 0 हो गया, 20 एकम 20। तो 8.1 आ जाएगा यहाँ पर माध्य। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये इतना सा तो आपको करना है, इतने में आपको ये प्रश्न सॉल्व हो गया। जो 13.1 का प्रश्न पहला है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये 13.1 का प्रश्न पहला यहाँ पर हमने हल कर दिया है। यहाँ पर ये हमने हल कर दिया। प्रश्न को भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको। ये हमने पहला प्रश्न सॉल्व कर दिया है 13.1 का। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इस प्रकार आपको यहाँ पर सॉल्व करना है इन प्रश्नों को।
तो दोस्तों अब हम यहाँ पर 13.1 प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी पर बंटन दिया गया है। यहाँ पर दैनिक मजदूरी रुपयों में इस प्रकार दी गई है। श्रमिकों की संख्या इस प्रकार दी गई कि कितने रुपए से कितने के बीच इतने श्रमिकों को मिलता है रुपये। तो एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने दैनिक मजदूरी ये ऊपर लिख ली, इसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल, जो कि ये है। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, ये है वर्ग अंतराल। फिर दूसरे नंबर पर जो श्रमिकों की संख्या लिखी मैंने, जो क्वेश्चन में ही दी गई है, इसको बोलते हैं FI या बारंबारता। ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है। ये है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह इस प्रकार निकालते हैं हम कि जो यहाँ पर वर्ग अंतराल है उसका निम्नतम और उच्चतम पद जोड़ देंगे और 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पर 500 और 520 जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे तो 510 आ जाएगा। सभी में अंतर देखेंगे कितने का है, सभी में अंतर है 20 का। तो 510 से बढ़ाते हुए 20 का अंतर लेते चले जाएंगे। तो 510 से 530, 550, 570, 590। अब यहाँ पर ये FI ये श्रमिकों की संख्या थी, XI हमने यहाँ से निकाल लिया वर्ग अंतराल से, ये वर्ग चिन्ह। अब FI इंटू XI निकालना है हमें। तो FI के मान और XI के मान का गुणा करते जाएंगे हम। तो ये FI इंटू XI आ जाएगा। माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि का हम यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर 12 गुणा 510, तो 12 का गुणा जब 510 में होगा तो आता है 6120। ये गुणा आप करते जाइए, 6120। 14 का गुणा होगा 530 में तो वो आता है 7420। 8 का गुणा 550 में होगा तो आता है 4400। 570 का गुणा 6 में होगा तो आता है 3420, 3420। और यहाँ पर 10 का गुणा 590 में करेंगे तो आएगा 590 जमा करते हैं और 1 0 ये यानी कि 5900। अब सूत्र होता है माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि का। माध्य बराबर, सूत्र के हिसाब से ही चलेंगे, माध्य बराबर सिग्मा FI इंटू XI बटे सिग्मा FI। तो यहाँ पर सिग्मा जो दर्शाया गया है ये है यहाँ पर योग का प्रतीक, कुल योग का प्रतीक। तो सिग्मा FI इंटू XI। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम सिग्मा FI इंटू XI। तो इन सभी को जोड़ देंगे हम तो आएगा 27260। सिग्मा FI, तो FI है इसका सिग्मा FI जोड़ देंगे हम। तो यहाँ पर 14 12 कितना हुआ 26, 26 से 32, 32 10 42 और 8 50। तो ये 50 आ जाएगा सिग्मा FI। यहाँ पर मान रख देंगे हम। तो यहाँ पर ये मान है 27260 और ये मान है 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 का भाग देंगे 2726 में, 2726 में 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 5 25, 5 आया, 5 25 आया, 2 बचा, 22 हो गया। तो 5 का 20, फिर 2 बचा तो 26 हो गया। 5 25, फिर 1 बचा तो दशमलव लगा तो 10 हो गया। 5 दूना 10, 545.2। ये आ जाएगा हमारा माध्य जो है वो दैनिक मजदूरी। तो ये आ गया हमारा आंसर, जो 13.1 प्रश्नावली है उसका दूसरे का। देख लीजिए आप, यहाँ पर कहा गया है इसमें प्रश्न में कि फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो आ गई 545.2। ये आ गया हमारा आंसर। ये दूसरा प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। तीसरा प्रश्न देखेंगे अब यहाँ पर हम। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर 13.1 का तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। माध्य दिया हुआ है 18 रुपये। दैनिक जेब भत्ता इस प्रकार का दिया हुआ है। ये वर्ग अंतराल है। ये बच्चों की संख्या, ये बारंबारता दी हुई है। इसमें लुप्त बारंबारता F हमें ज्ञात करना है। तो F इस प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे। प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। सेम टू सेम वही प्रोसेस है, आगे मैं बताऊंगा क्या करना है आपको। तो यहाँ पर दैनिक जेब भत्ता दिया गया है। ये बच्चों की संख्या दी गई है, वर्ग चिन्ह निकाल दी। ये है बारंबारता। तो जो सिग्मा FI है
ये हम निकाल लेते हैं पहले ही यहाँ पर, क्योंकि आगे लगेगा टोटल। तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ पर हम निकाल के बता देते हैं आपको। 5 4 9 13, 9 और 9 18, अच्छा 24, 24 और 7 31, 31 और 13 44 प्लस एफ। तो ये आ जाएगा 44 प्लस एफ। अब ये सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और निकाल लेते हैं हम। तो ये वर्ग चिन्ह निकाले हमने, 11 13 जोड़ दिए तो 24 हो गया, 24 में 2 का भाग दिया तो 12 आ गया। 15 और 13 जोड़ दिए तो 28 हो गया, 28 में 2 का भाग दिए तो 14 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर 15 और 17 32 हो गए, 32 में 2 का भाग दिए तो 16 आ गया। इसी प्रकार 2 2 के अंतर से ये है यहाँ पर 19 21 21 23 23 25, तो 2 2 के अंतर से ये यहाँ पर लिख लिए। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई हमें चाहिए है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो यहाँ पर हम एफ आई के मान को और एक्स आई के मान को गुणा करते जाते हैं। तो 12 का गुणा 7 में करेंगे तो 84 आएगा, 14 का गुणा 6 में करेंगे तो 84 आएगा, 16 का गुणा 9 में करेंगे तो 144 आएगा, 18 का गुणा 13 में करेंगे तो आएगा 234, 20 का गुणा एफ में करेंगे तो 20 एफ, 22 का गुणा 5 में करेंगे तो 110, 24 का गुणा 4 में करेंगे तो 96। तो यहाँ पर 20 एफ ये अलग जोड़ेंगे, ये 20 एफ अलग रहेंगे प्लस में, बाकी और जो संख्याएं हैं उनको जोड़ लेते हैं 20 एफ को छोड़ करके। तो बाकी को जोड़ेंगे हम तो आ जाएगा 752, 752 और ये 20 एफ अलग से हैं। माध्य कितना दिया हुआ है, प्रश्न को देखेंगे हम। माध्य दिया हुआ है 18 रुपये। माध्य कितना दिया हुआ है, 18 रुपये। तो माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। माध्य दिया हुआ है 18, तो 18 लिख दिया, बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना है 752 प्लस 20 एफ बटे सिग्मा एफ आई है 44 प्लस एफ। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो 44 प्लस एफ का गुणा हो जाएगा 18 में, 1 का गुणा इसमें होगा तो 44 प्लस एफ का गुणा 18 में हो जाएगा। 18 गुणे 44 प्लस एफ और ये 752 प्लस 20 एफ ज्यों कि त्यों। 18 का गुणा 44 में होगा, 18 का गुणा 44 में होगा तो आएगा 792 प्लस 18 गुणा एफ में तो 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ ज्यों कि त्यों। अब यहाँ पर एफ वाली संख्या को एक तरफ और बिना एफ वाली संख्या को एक तरफ कर लेंगे तो 792 इसी तरफ रहेगा, 52 को इस तरफ लाएंगे जो 752 है, प्लस के थे उस तरफ, बराबर किस तरफ आए माइनस के हो गए। 20 एफ इस तरफ जाऊँ कि तो प्लस के 18 एफ बराबर किस तरफ गए माइनस के 18 एफ हो गए। अब यहाँ पर 792 में से 752 घट गए तो 40 बचेगा, बराबर 20 एफ में से 18 एफ घट गए तो 2 एफ बचेगा। अब यहाँ पर 2 एफ के साथ गुणा में 2 को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो 2 आ जाएंगे भाग में, तो एफ बराबर 40 बटे 2 आ गया। 2 का भाग 40 में देंगे तो 20 आ जाएगा एफ का मान। तो जो लुप्त बारंबारता है एफ बराबर उसका मान आ गया 20 और यही हमारा आंसर है। कितना सिंपल है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर 13.1 प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये तीसरा प्रश्न है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से देख लीजिए। हमने यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न सॉल्व कर दिया है यहाँ पर। अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर 13.1 प्रश्नावली का चौथा प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल ये दिए गए हैं, महिलाओं की संख्या ये दी गई है। तो वर्ग अंतराल ये हैं, वर्ग बारंबारता ये दी गई है, बारंबारता को एफ आई से दर्शाते हैं। 30 महिलाएं, जो महिलाओं की संख्या है वो 30 है। तो यहाँ पर जो एफ आई है इसका टोटल जो है वो 30 है, ये हमें क्वेश्चन में ही पता लग गया है। तो सिग्मा एफ आई हमने 30 लिख लिया। वर्ग चिन्ह यहाँ पर इस प्रकार निकलेगा, वर्ग अंतराल की जो निम्नतम और उच्चतम सीमा को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे।
तो 65 और 68 होता है 133। 133 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 66.5। अब सभी में देखेंगे 3 का अंतर है, 65 3 68, 68 3 71, 71 3 74। तो 3 के अंतर से यहाँ पर सभी लिख देंगे। 66.5 प्लस 3 69.5 और 3 जोड़ दिए 72.5 और 3 जोड़ दिए 75.5 और 3 जोड़ दिए 78.5। इस प्रकार ये वर्ग चिन्ह आ गए। अब यहाँ पर FI इंटू XI यहाँ पर निकालना है, तो FI के मान और XI के मान का गुणा करते जाएंगे तो यहाँ पर FI इंटू XI आ जाएगा। तो 2 को गुणा 66.5 में करेंगे तो आ जाएगा 133। 69.5 में 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 278। 72.5 में 3 का गुणा कर देंगे तो 217.5। 75.5 में 8 का गुणा कर देंगे तो 604। 78.5 में 7 का गुणा कर देंगे तो 549.5। 81.5 में 4 का गुणा कर देंगे तो 326। 84.5 में 2 का गुणा कर देंगे तो 169। अब इन सभी का यहाँ पर टोटल कर देंगे तो टोटल आएगा 2277। तो सिग्मा FI इंटू XI का मान आ जाएगा 2277। इन सभी का टोटल करेंगे आप। अब यहाँ पर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला लगा देंगे। माध्य बराबर सिग्मा FI इंटू XI बटे सिग्मा FI। मान रख देंगे सूत्र में तो 2277 सिग्मा FI इंटू XI का मान है, सिग्मा FI का मान है 30। तो 2277 बटे 30। अब यहाँ पर 30 का भाग देंगे 2277 में तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 75.9। तो ये आ गया हमारा आंसर। इस प्रकार आपको 13.1 प्रश्नावली का चौथा प्रश्न है उसे सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो देख लीजिए आप यहाँ पर। ये हमने चौथा प्रश्न सॉल्व कर दिया है 13.1 प्रश्नावली का।